अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैं के 7वें एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैद जाता है अपने पापा के पास और उन्हें बताता है कि मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, उसका नाम आयरा है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ये बात आसिफ को पता लगती है तो वो कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था तुम और किसी लड़की से इश्क कर लो। अच्छा खैर वो कौन है ये तो बताओ, उसका हस्ब नसब क्या है। तो यहाँ पर जैद कह देता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके माँ बाप नहीं है, वो अपने भाई के साथ रहती है और उसका भाई मेहमान इंडस्ट्री में काम करता है। जब ये बात आसिफ को पता लगती है तो वो कहता है कि वो तो मेरा दोस्त है और वहाँ पर वो मुलाजिम है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं वहाँ पर तुम्हारा रिश्ता करूँगा, मेरी तरफ से साफ मना है। यहाँ पर आमिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है आसिया की वजह से, तभी वो खाना बना रहा होता है खुद ही। इतनी देर में वहाँ पर आयरा आती है और उसकी मदद करती है और उसे खाना वगैरह देती है और कहती है कि भाई आपको मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो उसे जैद के बारे में भी बता देती है कि बहुत जल्द वो मेरा रिश्ता लेकर आ जाएगा। फिर वो अपनी भाभी के पास जाती है खाना लेकर, उन्हें कहती है कि आपकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। वैसे भी आप मुझसे नाराज़ हैं, मुझे पता है, मैं ज़्यादा दिन अब आप लोगों पे बोझ नहीं रहूँगी, मुझे पता है आपकी और भाई की भी प्राइवेसी और लाइफ है। मैं शादी करके यहाँ पर बहुत जल्दी ही चली जाऊँगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, आप पे मैं मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती। ये सब बातें आसिया को बहुत ज़्यादा दुखी करती हैं। यहाँ पर बशरा ने बुलाया होता है उमैर को, तभी वहाँ पर जाफ़र भी आ जाता है और वो उससे मिलता है और कहता है कि भाई मेरी बेटी ने तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है। जब ये बात उमैर को पता लगती है तो वो कहता है कि इसने खामखा इतना तकल्लुफ़ कर दिया, वैसे भी बशरा जैसी हैंडसम से कौन नहीं बात करना चाहेगा। इतनी देर बशरा कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी रखा है और वो भी तुम्हें अटेंड करना होगा। जाफ़र कहता है कि मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए एहतमाम किया है और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, वैसे भी तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं चाहता हूँ तुम लोग अब ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे के साथ हो जाओ। जब ये बात पता लगती है उमैर को तो वो कहता है कि ये बहुत अच्छी दोस्त तो बन सकती है, लेकिन मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि इससे गुस्से से तो हर कोई वाकिफ़ है, इसके साथ तो किसी का भी गुजारा नहीं होना है, इसीलिए प्लीज़ आप हम दोनों की शादी के बारे में ना सोचें। जब ये बात मुशरा को पता लगती है तो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो फ़ौरन अपने गार्ड को बुलाती है और कहती है कि इन्हें इस घर से निकाल दें और आइंदा कभी मुझे ये यहाँ पर नज़र नहीं आना चाहिए। कमरे में जाकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे सारी बातें याद आ जाती है कि मेरे साथ तो कभी भी कोई भी गुजारा नहीं कर सकता, मैंने तो हमेशा अकेले ही रहना है। वो अपने पापा को भी कहती है कि मेरे साथ कोई गुजारा नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, कोई मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ। लेकिन जाफ़र उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मुबशरा जाफ़र हो, तुमसे हर कोई शादी करना चाहता है, मेरी बेटी तो बहुत ही अच्छी हसीन है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहती है देखा ये भी मुझे छोड़कर चला गया, मुहिब भी मुझे छोड़कर चला गया, कोई भी मेरे साथ गुजारा नहीं करेगा, मेरी कभी भी शादी नहीं होगी। मेरी माँ नीना है, इसीलिए उसने मुझे सिखाया ही नहीं है कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, शादी को कैसे चलाना है, मुझे ये सब बातें ही नहीं पता, प्लीज़ आप मुझे अमेरिका वापस भेज दें, मैं सिर्फ वहाँ जाना चाहती हूँ। जाफ़र उसे बहुत ज़्यादा समझाता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं, मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ। बशरा कहती है कि आप उसकी शादी कर दें लेकिन मुझे यहाँ से बख्श दें। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो जैद को कॉल पे कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करता क्योंकि जैद बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। इतनी देर में उसे अपने बाप की बात याद आती है कि जब मैं तुम्हारी अम्मी से रिश्ता करने गया था तो तुम्हारे नाना अब्बू ने कहा था कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी हैसियत ही क्या। तो मैंने उनसे 1 साल का वक्त लिया था, फिर मैंने और जाफ़र ने एक कारोबार शुरू किया, तभी 1 साल के बाद मैं जब उनसे दोबारा रिश्ता लेने गया तो मैं इतना एक हो गया था कि मैं उनसे रिश्ता ले सकूं। इसीलिए हमेशा इंसान को अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए और हर चीज़ हासिल करनी चाहिए और जो चीज़ हासिल ना करो उसे छीन लेना चाहिए। यहाँ पर जैसे ही आसिफ घर आता है तो वो जैद के बारे में पूछता है तो उनका मुलाजिम बताता है वो भी घर ही आया। फिर वो चला जाता है जाफ़र के घर और जाफ़र बहुत ज़्यादा परेशान होता है मुबशरा की वजह से। उसे बताता है कि उमैर ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आसिफ उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो। साथ ही वो इनडायरेक्ट कहता है कि मैं रेहान की भी अभी शादी नहीं कर सकता, लेकिन आसिफ कहता है कि क्या तुम मुझे मना कर रहे हो। तो जाफ़र कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें मना क्यों करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं तुम्हारी बेटी ले रहा हूँ उस तरह तुम भी मुबशरा को जैद के लिए ले लो। जब ये बात आसिफ को पता लगती है तो वो हैरान और परेशान हो जाता है, लेकिन खैर उसे कहता है कि अभी मुझे उसे मनाना पड़ेगा, खैर कुछ वक्त चाहिए क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है, लेकिन तुम परेशान ना हो। जब वो घर जाता है तो देखता है कि जैद अकेला पड़ा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इतनी देर में वो जाके उसे कहता है कि इस तरह किस तरह अपना हुलिया बना के रखा हुआ है तुमने, ये सब चीज़ें तुम्हें अच्छी नहीं लगती। वैसे भी मैं जाफ़र से मिलने गया था, उसने कहा कि मुबशरा के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाए। जब ये बात जैद को पता लगती तो वो हैरान हो जाता और कहता कि मैं मुबशरा से हरगिज़ शादी नहीं करूँगा।
वो कहता है कि वो चाहता है कि मैं उसकी बेटी ले रहा हूँ तो तुम भी उसकी बेटी लो। इस तरह वो कहता है मैं ज़ुबान दे चुका हूँ और तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा जब ज़ुबान दे दें तो अपनी ज़ुबान के बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाबा की शर्मिंदगी हो जाए? जब ये बात ज़ैद को पता लगती है तो वो कहते हैं कि आपने ये सब कुछ मुझसे पूछ के नहीं किया था, और अगर आप ज़ुबान की इतनी बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं भी आपका ही बेटा हूँ और मैं भी ज़ुबान दे चुका हूँ। अगर आप लोग मेरे से शामिल होंगे तो भी ठीक है, वरना मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा। ये बात आसिफ को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है कि ज़ैद कहीं कोई गलत कदम ही ना उठा ले। सुबह को जब वो नाश्ते पे आता है तो कशमाला भी आ जाती है और कहती है कि ज़ैद नहीं आया। तो आसिफ उसे बताता है कि हाँ वो ज़रा परेशान है। तो कशमाला कह देती है कि उसे क्या ऐसी चीज़ चाहिए, अगर वो किसी लड़की को पसंद करता है तो आप उसकी शादी कर देना। आसिफ कहते तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं ज़रा सी उसकी अनबन है, हम दोनों खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो ज़ैद के कमरे में जाता है। ज़ैद ने बहुत बुरी हालत बनाई होती है। तभी आसिफ जाकर उसे कहता है कि ये सब कुछ तुमने क्या कर लिया है? खैर तुम अपने बाप को इतना भी जालिम ना समझो, मैं खुद जाऊंगा उससे बात करूंगा, क्या नाम था उस लड़की का, आयरा, और उसके भाई से भी मिलूंगा। जब ये बात ज़ैद को पता लगती है तो वो हैरान हो जाता है कि पापा ने मान लिया और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उनका शुक्रिया अदा करता है कि आप उससे मेरी बात करने जाएंगे। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने कह दिया है ना कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके पास जाऊंगा। अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और जाके नीचे ब्रेकफास्ट करो। कि जब अपने साथ उसे नीचे लेके आते हैं, कशमाला जब उन दोनों को देखती है तो खुश हो जाती है और कहती है कि आप दोनों की दोस्ती होगी। आसिफ कहता है कि हाँ बस थोड़ी सी हमें अनबन थी लेकिन अब वो ख़त्म हो गया और दोस्ती हो गई। अच्छा मुझे एक काम से जाना है, तुम दोनों बहन भाई बातें करो। यहाँ पर कशमाला ज़ैद को कहती है कि तुम किस लड़की के पीछे पड़ गए हो, वैसे भी उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है और तुमने उसके पीछे ऐसे ही कर रहे हो, मिडिल क्लास लड़की हो, तुम्हें कोई अपनी क्लास की लड़की से ही शादी करनी चाहिए थी। जब ये बात पता लगती है ज़ैद को तो उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम भी तो शादी कर रही हो ना रेहान के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा निकम्मा है। खैर मैं नहीं बोलता ना, तुम भी मेरी शादी में ऐसे सब कुछ बातें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पर वो अपने दोस्त रहमान को कॉल करता है और आमिर को कहता है कि फ़ौरन मेरे पास भेजो। तभी आमिर जाफ़र की कंपनी में जाता है पूरे प्रोटोकॉल के साथ और आगे कहता है कि आपने मुझे बुलाया। जाफ़र कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है। और वहाँ पर आसिफ होता है और वो कहता है कि तुम बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है। तुम्हें अंदाज़ा तो होगा ही ना, मेरा बेटा तुम्हारी बहन से प्यार करता है और वो चाहता है कि हम तुम्हारी शादी कर दें उधर। आमिर कहता है कि हाँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ मेरी बहन को आप खुशी खुशी ले जाएं। तभी आसिफ उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे भी तुमसे एक काम चाहिए कि हम तुम्हारी बहन से रिश्ता नहीं करेंगे। तुम्हें पता है कि तुम लोग ज़मीन और मेरा बेटा आसमान है, और जब ज़मीन और आसमान मिलते हैं तो क्या होता है, क़यामत आ जाती है। जब ये बातें आमिर सुनता है तो वो खौफज़दा हो जाता है और बिल्कुल खामोश। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।